देखिए दुनिया में सबसे पहला बात हम ये कहेंगे, किसी पे डिपेंड मत रहिए। कोई आपके काम नहीं है, दुनिया में एक आप ही है जो आप बदल सकते हैं। कोई भले लोग कहेंगे हम आपका जिंदगी भर साथ देते हैं, अरे लोग यहाँ अर्थी और जनाजे उठाते हैं तो कंधे बदल बदल के ले जाते हैं। कोई क्या साथ देगा आपको, जबकि पता है आखिरी सफर पे जा रहा है, फिर भी कंधे बदल के ले जाते हैं। कोई साथ दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। और अपने आप जिस दिन आपको आराम लगने लगे, आपको कंफर्ट होने लगे, तो आपको समझ जाइएगा निश्चित ही आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। वो रास्ता मंजिल की ओर नहीं है, क्योंकि जो रास्ता मंजिल की ओर जाता है बहुत ठोकरों भरा होता है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं लगती है। सफलता केवल आपसे आपका समय मांगती है। आप जिस क्षेत्र में समय देंगे। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी। छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गया। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा हो जाता है। किसी भी फिल्म में जो सबसे खतरनाक सीन होता है या खतरनाक रोल होता है, वो बेहतरीन एक्टर को दिया जाता है, सबसे खतरनाक। तो जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। तो बहुत समस्या आए तो घबरा के डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुद को समझा। तुम जानते हो इस दुनिया का सबसे पावरफुल वर्ड क्या है? स्ट्रगल। पूरे 8 अक्षर का शब्द है, पर इसकी गहराइयों में जाओगे तो इसके हजारों मतलब निकलेंगे। किसी के लिए प्यार स्ट्रगल है, तो किसी के लिए घर, किसी के लिए कार लेना स्ट्रगल है, तो किसी के लिए पैसे कमाना। सभी के अपने अपने स्ट्रगल स्टोरी है। तुमने सुना होगा ना, भगवान कष्ट भी उसे ही देता है जिसमें सहन करने की क्षमता होती है। तो मान लो भगवान तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं। बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा। वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई, ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने की। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर? बस इतना याद रखिए, आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमको ये अभी सीख लेना। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नजर रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़। बहुत अच्छा टाइम, अरे यार तुम लोग टाइम क्यों देते हो? तुम्हारी लाइफ के साथ खेलती हैं सब। तुमको हम एक रियलिटी बता रहे हैं, बहुत कड़वा सच है। तोरी अगर तुम्हारा गर्लफ्रेंड है, तुम अगर उसको, अब वो घर पे गई है, मान लो पढ़ने आई है दिल्ली, पटना, जयपुर, झारखंड, रांची, तो कोई बात नहीं। अगर घर गई है तो बोल के जाएगी फोन मत करना, और गलती से तुम फोन कर दोगे, 4 गरियाएगी तुमको, 4 गो बात सुनाएगी। तोरा समझ में नहीं आता है, पापा बैठे थे, मम्मी बैठी थी, भैया बैठे थे, कोई ठीक नहीं है पहिल का। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे 1 हफ्ते का मेहनत होता है। मैं ये भी पूछने वाली थी कि कितनी मेहनत लगती है आपको? वो डिपेंड करता है कि हम कब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अच्छा। कभी कभी तो कोई चीजें 2-2 महीने से अटकी हुई है, जब तक हम नहीं सेटिस्फाई होते, नहीं इसको ऐसे नहीं, अब लड़के समझे, तब तक नहीं बताते उसे। कहते हैं ना, दुनिया ने मेरी बुलंदियां देखी, किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं, इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था। उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार है, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान, अमेरिका अपना परमाणु। सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसे गुण है। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो।
तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ, बस इतना याद रखिए आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है। एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। सबको समझाते हैं लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी। देखिए कई बार ऐसा होने से ना कि ये दिमाग में बैठ जाता है कि यहाँ से पढ़े हैं तो ही अच्छे रहेंगे। ये मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आप पढ़ाई के प्रति सिंसियर कब हुए थे। क्लास 8 तक हमको खुद ऐसा लगने लगा था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे इस दुनिया। रही बात करते कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इट डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और कल को सोचेंगे कि हमें हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा है। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे। यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं। परिस्थिति खड़ा हो तो मोबाइल, लाल मोबाइल खड़ा हो। आपको नहीं सुनाई दे रहा है? क्या कर रहा था मोबाइल लेके? खड़ा रहे सही से। आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? रसीदी आई कार्ड निकाल। पढ़ने आए हो ना? जानते हो मैं मेरे जूता में फीता नहीं रहता है, पता है क्या है? देख इधर, टाइम नहीं लगता है गिराने में। बेवकूफ कहीं का। माँ बाप पैसा दे के भेजे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। अपनी जिंदगी में हौसला बना के रखिए। पतंग को पता होता है कि उसका अंत एक कचड़े में जाकर होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना। कि प्रैक्टिस हमेशा इंटेलिजेंस को बीट कर सकता है और ये बात हकीकत भी है। आप पढ़ने में तेज और कमजोर नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो अपने से तेज विद्यार्थियों को आप पीछे छोड़ देंगे। आपको विश्वास होगा। हमारे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर, हमारे दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन साहब। रूस में हमारे एम्बेसडर राजदूत बना के सोवियत संघ में भेजा गया था किसे? राधा कृष्णन। बीएचयू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे राधा कृष्णन। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे। जी जान से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हमने केवल 8 महीने में पढ़ाई किया, लेकिन उस 8 महीने में कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, शायद हमको ये भी याद नहीं। हाँ, तो आप जिसे 6-6 घंटा पढ़ते हैं वो 6 घंटा पढ़ाई बहुत ज्यादा हो जाती है। 1 घंटा आप इस तरह से पढ़िए कि आपकी जिंदगी का जो सबसे करीबी व्यक्ति है अगर वो भी अगर खड़ा हो जाए आपके सामने तो आप उससे दिल से बोलते भाई अभी डिस्टर्ब मत कर, तब निकल यहाँ से। अभी हम ये कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जिस दिन ये भावना आएगी रिजल्ट हो जाएगा। किसी भी सफलता के पीछे केवल आपकी मेहनत होगी। लात खाने से कोई यूपीएससी निकालता, गली का हर आवारा आज आईएएस बना होता। वो फिल्म उलिम में ऐसे हो जाता है कि भुगते कि इंतकाम देखेगी यहाँ इंतकाम। कि कभी भी किसी की मजबूरी देखकर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा है कि वक्त का पहिया है चलता जाएगा, कि वक्त का पहिया है चलता जाएगा, और अच्छा हो या बुरा समय सबका आएगा। हम कहीं किसी दूसरे के यहाँ बारात वगैरह में जाते हैं ना, तो जिसके बारात में या जिसके शादी या किसी फंक्शन में हम चले जाते हैं ना, तो उस आदमी की इज्जत बढ़ जाती है। अरे खान सर आए थे तुम्हारे यहाँ, जबकि मेरे साथ के पढ़े हुए लड़के आज कोई वैल्यू नहीं है। रीजन क्या है यार? वो लोग पढ़े लिखे थे। आपको पता है भीमराव अम्बेडकर दलित जाति से आते थे, उन्हें लोग अछूत समझते थे। कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता तो कहते थे तुम चमार जाति के हो। लेकिन वो व्यक्ति पढ़ लिख कर इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया। कहा जाता है ना कि काबिल इतना बनाओ खुद को कि तुम्हें रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं बल्कि
तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च कीजिए, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो। कहते हैं ना कि महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा